गुड इवनिंग क्लास। जैसे कि 12.1 में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट 2 वीडियो इससे पहले आ चुकी है सरफेस एरिया वॉल्यूम की, और 12.2 की थर्ड वीडियो है। ठीक है, आप लोग शॉर्ट्स भी देखा करो, उसमें मैं काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालता हूँ जिससे कि आप कुछ जल्दी से कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ क्वेश्चन अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है जो किसकी शेप में, इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक कौन है जो किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। क्या है, हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कौन इज इक्वल टू द रेडियाई। इसका मतलब ये बोल रहा है कि क्या है, बोथ देयर रेडियाई, उनकी रेडियाई क्या है, इक्वल है, और जो इसका जो हाइट है वो भी कितना है, रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब जो इसकी हाइट होगी 1 है, और आपको तो पता है कि जो हेमिस्फीयर का रेडियस होता है वो हमेशा उसकी हाइट का काम कर लेता है। ठीक है, किसका काम करता है, हाइट का, और स्फीयर में क्या करता है, डायमीटर करता है, किसका काम, रेडियस का। ठीक है, बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द एरिया। इसका मैं लिखना फाइंड एरिया इन टर्म्स ऑफ पाई। अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, किस टर्म में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, सॉल्यूशन। अब जैसे इसका कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसका ना इसमें क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, एरिया नहीं पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या पूछा है, वॉल्यूम। अच्छा, 12.2 है और इसमें क्या पूछा है, वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक। अब देखो, आपको मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले तो एक बार तो मैं फार्मूला रिवाइज करा दूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, जो सिलेंडर का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसमें क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हर क्वेश्चन के आगे आपको फॉर्मूला लिखना है। हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और स्फीयर का क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, जो अभी यहाँ रिक्वायर नहीं है हमारे पास, ये दो अभी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कौन सा, हेमिस्फीयर। पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, ये आपका कौन है पूरा, और फिर हेमिस्फीयर निकालेंगे। ठीक है, ये क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। और इसने बोला इन टर्म्स ऑफ पाइप निकालना है इनका वॉल्यूम। इसका मतलब इन टर्म ऑफ पाई बोले तो इसका मतलब पाई को सॉल्व नहीं करना है। आर क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच कितना है, 1। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ए 1 सेंटीमीटर, ए 1 एच। ठीक है, और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, आर की इसका आर क्यूब कितना है, 1 का क्यूब। ठीक है, ये बचा हमारे पास 1/3 पाई स्क्वायर एच कितना है, 1। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच कितना है इसका, 1, ये आपको दिख रहा है 1। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई, ये बन गया, प्लस 2/3 पाई। इसे ऐड करो, इनका कॉमन डिनोमिनेटर है 2 और 1 3 पाई अपॉन 3। इसका मतलब है पाई, आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या है, आपका आंसर आया। क्योंकि हमें ये पाई सॉल्व नहीं करना, पाई के टर्म्स में आंसर देना था। तो पहले सबसे पहले फॉर्मूला याद रखो, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, इससे पहले ये पाई आर स्क्वायर में फिर से बता रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर किसका होता है, सर्कल का। एच मल्टीप्लाई करो किसका बनता है, किसका बनता है, किसका बनता है, सिलेंडर का, और 1/3 लगा दो तो किसका बनता है, कौन का। ठीक है, एक चीज़ से। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा एक्सरसाइज से आपको बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट यही होगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर सकता है, लेकिन बिल्कुल एक गारंटी के साथ है, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जरूर उठेगा, 100% उठेगा। ठीक है, रचल कोई नाम है किसी भी बच्चे का। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। इसने क्या करा, एक सिलेंडर बना, इसे अपना मॉडल बनाना था, जिसमें कि क्या था, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन अटैच्ड एज इट्स 2 एंड्स। क्या था, एक सिलेंडर टाइप का था जिसमें क्या है, 2 एंड से क्या था, इसे
कौन अटैच था इससे, कोन अटैच था, कौन था, दोनों तरफ से मैंने कोन बना दी। फिगर इसलिए पहले बनाए हैं ताकि साफ बन जाए, क्लियर बन जाए, टाइम वेस्ट ना हो। आपको बोर्ड एग्जाम नियर है, आपको कंसंट्रेशन करना है सिर्फ, ठीक है। क्विक रिवाइज के लिए, सिलेंडर विद टू कोन, टू एंड्स बाय यूजिंग देयर एल्यूमिनेशन शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना होगा 3, तो रेडियस कितना होगा 3/2। सेम इसके साथ चिपका हुआ कौन है, सिलेंडर है, तो इसका भी उतना ही होगा। कोन का इसका भी 3/2 होगा, ठीक है। सबका 3/2 रेडियस होगा, 3/2 और डायमीटर 3 है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल का पूरा मॉडल एक ऐसा मॉडल जो बीच से क्या है सिलेंडर है और उसमें अटैच दोनों साइड से क्या है 2 कोन है, उसकी जो पूरी लेंथ है, सिलेंडर को कभी भी जब लेटा देते हैं ना हॉरिजेंटली, तो उसे हमेशा उसकी लेंथ ही उसकी क्या होती है, हाइट होती है, याद रखना हमेशा। अगर ये वर्टिकल पोजीशन में खड़ा हो, अगर वर्टिकल पोजीशन में खड़ा है तो इसकी हाइट देगा, लेकिन अगर हॉरिजेंटल में तो लेंथ बोलेगा। लेकिन आपको समझना है कि सिलेंडर की लेंथ ही उसकी क्या होती है, हॉरिजेंटल में हाइट का काम करती है। तो इसने टोटल का कितना बोला 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर दे दी, इसकी भी 2 सेंटीमीटर दे दी। इसका मतलब बीच वाला बचा कितना, टोटल में से 2 और 2 4 घटा दो, ये टोटल की 12 है, 2 इधर से गया 2 इधर से गया, कितना बचा बीच में 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो हाइट आई सिलेंडर की, हाइट किसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आई 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचल मेड 5, ठीक है। जहाँ पाई आपको 22/7 यूज करना है, ठीक है, दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाओ, सिंपल सीधी बात है। इसका पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, जैसे मैं करता ही हूँ, फॉर्मूला लिख दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सर्कल के साथ h मल्टीप्लाई, मतलब πr²h, ठीक है। इसको आप चाहे h2 मान लो, h1 मान लो, ठीक है। क्या मान लो, h2 मान लो, दूसरा फिगर है, पहला फिगर क्या है जो कोन वाला है, h2 मान लो, और दूसरा फिगर क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको क्या मान लो, क्या होता है 1/3 πr²h1 मान लो, क्योंकि हाइट अलग अलग है इसलिए मैंने h2 h1 माना। आप इसको भी h1 मान सकते हो, इसको भी h2 मान सकते हो, जो भी मानना चाहो। मैंने फर्स्ट ये है हाइट इसकी है तो h1 माना, ये है। अब इनको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। अब टोटल वॉल्यूम हमें क्या निकालना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचल में, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम क्या है, सबसे पहले 2 हमारे पास क्या है, पहले तो हम इसका लिख देते हैं, किसका सिलेंडर का क्या है, πr²h2। h2 इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी हाइट अलग अलग है, और πr², इसका क्या है, कोन का क्या है 2 इंटू 2 कोन है हमारे पास, 2 इंटू 1/3 πr²h1, ठीक है। रेडियस तो दोनों की सेम, इसलिए r क्या है, r²h² लिखा है। ये ध्यान हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। पहले मैंने पाई को सॉल्व नहीं करा, पाई r² कितना है 3/2 इंटू 3/2, h2 कितना है, h2 मतलब πr²h किसका फॉर्मूला है, इसका मतलब इसकी हाइट 8 प्लस 2/3 इंटू πr² कितना है 3/2 इंटू 3/2 इंटू h1 कितना है, जो इन दोनों का हाइट होगा 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या आ सकता है, पाई 3/2 दिख रहा है, ये आ सकता है कॉमन, हाँ आ सकता है। तो मैंने पाई इंटू मतलब 9/4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 8 प्लस यहाँ पर बचा 2/3 इंटू 2, इतना 9π/4 इंटू कितना बचा 8 प्लस 4/3, ऐसा। इसे हम 9/4 इंटू पाई को 22/7 लिख सकते हैं, बोल रखा है इसने ऊपर। अब यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 24 है 28/3, 7 4 जा और 4 1 जा और 3 3 जा, इसका मतलब 3 इंटू 22 कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब, कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें सेंटीमीटर हो मीटर हो जिसमें भी दे रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा दे, इसका हाइट का ध्यान रखना, इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना समझना। ये तो आप निकाल दोगे, वॉल्यूम निकाल, जब ये बोले कि इसका क्या है, एक का किसी भी कोन का अगर इसने बोल दिया कि डायमीटर इतना दे रखा है, तो इससे अटैच अगर कोन लगे हुए हैं
अगर कौन से के बीच में क्या लगा हुआ है सिलेंडर, तो उसका रेडियस हूबहू वही हो जाएगा जिससे ये अटैच है। ये ध्यान रखना हल्का सा, और हाइट का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। अब गुलाब जामुन, और कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, हेमिस्फीयर में जाएगा, केस बेस पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, केस बेस क्वेश्चन पूछेगा, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। अब गुलाब जामुन कंटेन द शुगर सिरप ऑफ अप ऑफ 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या बोलता है, गुलाब जामुन है जो क्या है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप ऑफ 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। 30% किसका होता है, जो गुलाब जामुन। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। उसने बोला एक गुलाब जामुन है जो 45 गुलाब जामुन है, लेकिन ईच शेप्ड मतलब प्रत्येक प्रत्येक है, टोटल कितने गुलाब जामुन है, 45। इनको याद रखो। ईच शेप्ड लाएगा सिलेंडर, किसकी तरह, प्रत्येक किसकी तरह बिहेव करता है, सिलेंडर की तरह, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। हमेशा याद रखना, इसने बोला है कि 2 हेमिस्फेरिकल एंड है इधर, ठीक है। ये ऐसे हैं ये जुड़े हुए, और एक है आप ऐसे भी बना सकते 3D में, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये है ऐसे जुड़े हुए, एक सिलेंडर है। मैंने हमेशा बोला है जब हॉरिजेंटल में, ऐसे में हॉरिजेंटली अगर सिलेंडर हो तो उसमें हमेशा लेंथ बोल सकता है, फिर उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसकी लेंथ ही उसकी हाइट होती है, ठीक है। विद 2 हेमिस्फीयर एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब इसने टोटल लेंथ, मैंने बोला जब हॉरिजेंटल होगा हमेशा लेंथ बोलेगा, कभी हाइट नहीं बोलेगा, ठीक है। लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। अब डायमीटर क्या हो गई 2.8, तो इसका मतलब है कि रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, हाँ या ना। इसकी भी रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, हाँ या ना। मैंने हमेशा बोला था वो तो सिलेंडर का भी रेडियस 1.4 हो गया, इसका भी 1.4 हो गया, लेकिन अगर ये बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, किसकी तरफ है, इससे लास्ट 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें दोनों हेमिस्फीयर अंदर की तरफ थे। अगर अंदर की तरफ थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब हमें कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, वही हाइट रहती। लेकिन इस बार सिलेंडर के बाहर तरफ मुड़े हुए हैं, इसका मतलब इसकी हाइट टोटल जो ये है, ये रसगुल्ला है, ये टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने हमेशा कहा है हेमिस्फीयर की रेडियस ही उसकी क्या होती है, हाइट, इसकी क्या होती है, हाइट। इसका मतलब 1.4 इधर से घटेगा, 1.4 इधर से घटेगा, कितना, 5 में से 2.8 घटाना पड़ेगा, कितना, 2.8, 2 और 4 2। इसकी हाइट कितनी बची, इधर से गई, इधर से गई, 5 में से 1.4 इधर घटाए, 1.4 इधर, सिलेंडर की हाइट कितनी बची, 2.2। कितनी बची, 2.2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखो, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्व, ठीक है। जैसे हम सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व में हमें क्या निकालना है, हमें क्या बोला इसने, 45 गुलाब जामुन का निकालना है, जिनका गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप ऑफ 30%, सिर्फ उसका 30%। तो पहले हमें क्या, एक गुलाब जामुन का निकालना पड़ेगा, फिर हम उसे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका 30% निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ 1, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, क्या, गुलाब जामुन, ठीक है, जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है भाई। एक गुलाब जामुन का जब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो एक गुलाब जामुन का क्या होगा, इसमें क्या क्या लगे हुए हैं, एक तो 2 क्या लगे हुए हैं, 2 तो इसमें हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 2 बट, पहले मैं साइड में एक बार आपको फॉर्मूला रिवाइज तो भूल जाता हूँ। फॉर्मूला रिवाइज हमेशा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या, हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, हमेशा याद रखो। और 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, और दूसरी चीज़ याद रखो, वॉल्यूम ऑफ, जिसका जिसका यूज होना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर सर्कल के साथ हाइट मल्टीप्लाई, सर्कल के साथ हाइट मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास 2 आपको दिख रहे हैं सिलेंडर, क्या 2 क्या दिखे हैं आपको, 2 हेमिस्फीयर, 2 × 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। और दूसरी चीज़ ये क्या है, बीच में क्या है, सिलेंडर, बीच में क्या है, सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर H2, कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर एच, हाइट का तो ठीक है, इसमें तो होता नहीं हाइट वेट का सिस्टम, ठीक है, क्योंकि उसमें रेडियस हमेशा गिवन रहता है, रेडियस इसमें क्या कर देती है, हाइट का काम कर देती है। अच्छा, 2 × 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 इंटू पाई कितना है, 22/7 इंटू आर क्यूब, आर कितना है, आप देखिए 1.4, मतलब 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 3 बार, प्लस पाई
22/7 इंटू रेडियस क्या 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच कितना है। अब हमारे पाई आर स्क्वायर है, ये किसका है, सिलेंडर का, ये सिलेंडर वाला एरिया है सिलेंडर, और ये क्या है, हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर। तो एच कितना है इसका 2.2 इसे साफ साफ लिखते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू जो रेडियस क्या है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 प्लस 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू कितना 2.2 इसकी हाइट। ठीक है, ये निकालो। इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है मेरे को, जो भी कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन निकालो। 22/7 और 1.4 1.4 दिख रहा है। 22/7 1.4 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो मैंने बाहर निकाला 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ये कॉमन निकाला। बच्चा कितना है यहाँ पर 4/3 इंटू 1.4 कॉमन निकाल के आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बस इतना सा फ़ायदा होगा। और ये क्या प्लस 2.2 ये बचा 0.2। ठीक है 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 यहाँ रखो 4 4 जा 16 4 16 4 4 5 56 प्लस 3 2 जा 6 3 2 जा 6/3 ऐसा हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करो, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 4 ये कितना बनेगा, अगर मैं 1 मिनट में इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ, कैलकुलेशन जो मैंने हल्का सा करा 6.16 इंटू इसको 6 6 12 6 11 12 मतलब 1 मिनट मल्टीप्लाई 6 6 12 12/2 अगर यहाँ में 3 से सीधे 3 4 जा 12 3 4 जा 12 कर दूँ तो 3 6 जा मतलब 6 4 जा 24 6.6 4 जा 24 इसका मतलब 25 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 25 पॉइंट। अगर इसका मल्टीप्लाई निकाले तो कितना आएगा 6 4 जा 4.6 ये इसका मतलब 6.16 इंटू 4.6 ये समथिंग लाइक 25 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है अब 25 पॉइंट समथिंग मान लो 25.0234 जो भी मान लो 0.2 कुछ भी मान लो आप जो इसकी अप्रोक्स में आएगा। ठीक है इसका मल्टीप्लाई कितना एक का निकल गया इसका मतलब 45 नाउ 45 गुलाब जामुन। ठीक है गुलाब जामुन 45 इंटू 25.02 45 25 चौको 100 25 चौको 100 110 मतलब कितना आ रहा है ये आ रहा है लगभग कितना आ रहा है 110 पॉइंट कुछ। अब इसका 30% कितना नहीं 1 मिनट है 45 25.02 इंटू 45 ये 25 पंजे 125 12 कह रही 25 चौको 100 112 तो ये आए 1125 दशमलव ये 1125 दशमलव कुछ 1125 दशमलव कुछ भी और इसे क्या 30% चार्ज निकालना 30/100 ये 10 से 10 ये यहाँ पर ये और 3 5 3 5 15 3 2 7 3 1 3 और 3 1 3 यह है 337.5 मतलब 338 अप्रोक्स 338 अप्रोक्स। मैंने पहले कहा कैलकुलेशन हल्का सा आप कर लियो वैसे 338 के आसपास ही आ रही होगी पर आपको मेन क्या है कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है मेन है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है अब पेन स्टैंड है मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ये बोलता है एक पेन स्टैंड है ऐसा जो किसके शेप में एक क्यूबॉइड की शेप में ऐसा भी बना सकते हो। क्यूबॉइड क्या होता है रेक्टेंगल का 3D फिगर होता है ये और इसमें इसने क्या बना दिए 4 ऐसे बना दिए 3 और 4 और ऐसे क्या होंगे ये अंदर जब अंदर रहे होंगे तो एक कोनिक शेप में रहे कोनिक ये ऐसे दिखे होंगे अगर आप 3D तरीके से देखो तो ऐसे रहेंगे अंदर। ठीक है अब इसने बोला है कि अ पेन स्टैंड मेड अ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। इसने क्या कर दिया जहाँ पर पेन रखने थे ये डिप्रेशन मतलब ये नीचे से ऐसे इस आकार के थे कोन के जहाँ पर ये अटकाए जाते हैं तो पेन ऐसे अगर सपोज में ऐसे ये आप अगर एक पेन देखो तो ऐसे नीचे कोनिक टाइप का बन रहा है ऐसे क्या रखे 4
और ये स्ट्रक्चर किसका था? क्यूबॉइड का था। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15, 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर। इसका पूरे का स्ट्रक्चर क्या है? लेंथ ब्रेथ हाइट कितना है? लेंथ 15 है और 10 और हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। इसका ऐसा डायमेंशन दे रखा है क्यूबॉइड का। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। जो इसमें प्रत्येक जो डिप्रेशन करा था इसमें रेडियस कितना था? ये मैंने पूरा जो इसका नीचे छोटा स्ट्रक्चर बना, इसका मैंने बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ बनाया। इसका मतलब जो इसका रेडियस कितना था इस कॉनिक का, जो इसने यहाँ पर पेन रखने के लिए लगाना तो उसका 0.5 सेंटीमीटर था। क्या था? द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। और डेप्थ कितनी, गहराई कितनी? 1.4 सेंटीमीटर। कितनी? 1.4 सेंटीमीटर। इसकी गहराई जो नीचे है ये 1.4 सेंटीमीटर है। 1.4 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। इसने बोला कि पूरे इसमें वुड की मात्रा कितनी थी। अब वुड की मात्रा इतनी होगी कि ये क्यूबॉइड वाला था, इसमें से इन चार कोनिक को अगर जो ये हमने इसे क्या कर रखा है, डिप्रेशन जो कर रखा है, चार डिप्रेशन कर रखे कोनिक, इनको हटा दो। सिंपल बात, वो वुड कितना था वो निकल जाएगा। सिंपल सीधी बात, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हल्का सा दिमाग लगाना है कि अगर हम यहाँ पर चार ये खोद रहे हैं, यहाँ से ये खोद रहे हैं, इस लकड़ी में हमने कुछ यहाँ से खोद के चार कोनिकल चीज़ क्या करते, खोद के बना दिए, और इनको हटा देंगे तो जितना वो क्या था वुड का स्ट्रक्चर था उसका वो निकल जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? पहले क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 3D फिगर होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमेशा L इंटू बी, लेकिन जब इसके साथ H मल्टीप्लाई हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाता है इसका, क्योंकि 3D फिगर का ये 3D फिगर होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो आसान है याद करने के लिए। L इंटू बी इंटू एच, आपके पास तीनों चीज़ें दे रखी, 15 इंटू 10 इंटू 3.5। अब इसका मल्टीप्लाई 35 हो जाएगा इंटू 15, 15 5 जा 75 कैरी 75, 15 जा 45 और ये 52। ये कितना है जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आया है? ये आया 525 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से कितने मुझे चार कोण क्या करने, सबट्रैक्ट करने, चार कोण करने हैं। अब चार कोण का पहले मैं एक कोण का निकालूं, वॉल्यूम ऑफ वन कोण, तब उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा चार से। वन कोण क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 4 भी यही कर दो, क्या करना है, क्या दिक्कत है? चार निकालने तो 4 कर दो, इसे 4/3 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत आ रही? 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है? 22/7। आर स्क्वायर कितना है? 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, 0.5 को हम 1/2 लिखना सबसे बेटर होगा। 0.5 को क्या लिखते हैं? 5, यहाँ 10 हो जाएगा नीचे, 1/2 इंटू एच 1.4। अगर मैं इसे सिंप्लीफिकेशन करना चाहूँ 5/3 इंटू 22/7, हमेशा 0.5 किसको बोलते हैं? आधा को। तो इसे कैसे करते हैं? 0.5 को चेंज, जैसे 0.5 है, अगर इस पॉइंट को हटा के यहाँ पर 5 करूँ तो नीचे क्या हो जाता है? एक जीरो लग जाता है और 10 बन जाता है 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1.4। ठीक है भाई, ऐसा हो गया कुछ। और टू, इन दो से मैंने ये 2 2 4 पूरा पूरा कट गया, फ़ायदा हो गया मुझे। और कुछ है? कुछ कट रहा है? 4 नहीं, 7 इंटू 0.2। ठीक है, और 22 2 जा 44, 4.4/3 कितना है? 4.4/3। अब इसका डिवाइड करो, 4.4 इंटू 3, 3 1 3 1.4, 3 4 जा 12, 2 पॉइंट लग गया 0 3 6 18, 1.46। अब चार, इसका चार कोण का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 4 कोण कितना आ रखा है? 4 कोण 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने क्या कहा था, जो मैंने कहा था जो वॉल्यूम ऑफ जो ये क्या था, वुडन स्ट्रक्चर था, क्यूबॉइड था, इसमें चार जो हमने खुदाई करके क्या चार कॉनिकल जो पेन रखने के लिए स्टैंड बनाए थे, इन चारों का हटा देंगे तो पूरा क्या निकल जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 कोण, वॉल्यूम ऑफ 4 कोण। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 4 कोण। ठीक है, 525 था, इसमें से 1.46 को घटा दो, कितना आता है? जो भी आएगा, 10 में से गया 4, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पर वैसे 4 में से गया 3 और 2, 523.54, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया आपका स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चर ये याद रखना है
कि हमने क्या किया, एक क्यूबॉइड था जिसमें हमने पेन स्टैंड रखने के लिए 4 कोनों के ये कॉनिकल उसमें शेप में क्या करे, गहरे करे, और फिर उसने बोला कि वुडन का स्ट्रक्चर का वॉल्यूम कितना होगा। तो सिंपल सीधी बात है, पहले L इंटू बी इंटू एच किसका होता है, क्यूबॉइड का, जो 3D फिगर है रेक्टेंगल का, इसका निकाला हमने, और फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर दे 4 कोन का एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन, एक वेसल है बट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, क्या है, उल्टे कोन में है, कोन क्या है, इसमें ऊपर की तरफ मूव करके रखा हुआ है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस दे रखा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, इसमें क्या भरा जाता है, पानी, फिल्ड विद अप टू द ब्रिम, यहाँ तक भरा जाता है पानी। व्हेन लिड शॉट्स ईच विच इज स्पेयर, लिड शॉट मतलब छोटे छोटे, आपने पिल्ले देखे कंचे टाइप के रहते हैं, छोटे छोटे, ऐसा उनका स्ट्रक्चर रहता है, छोटे छोटे रहते हैं, स्टील के बने रहते। व्हेन लिड शॉट ईच ऑफ विच इज स्पेयर, किसका आकार के होते हैं, लिड शॉट स्पेयर के आकार के, ये है वो स्पेयर लिड शॉट जिनका स्पेयर का डिजाइन है और रेडियस है 0.5, स्ट्रक्चर क्या है, स्पेयर है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, क्या है, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोट। इसने बोला कि जैसे हम इसे उसमें डालते तो 1/4 पानी पहले ही बाहर हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/4 पानी कहाँ से बाहर हो जाता है, इस कोन से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। और फ्लो आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स और ड्रॉप्ड इन द वेसल। अब ये बताओ कि कितने हम जो ये स्पेयर, इस प्रकार की स्पेयर अगर हम इसके अंदर डालना चाहे तो कितना, जबकि इसका जो 1/4 पानी हो क्या है, पहले ही फ्लो आउट हो चुका है, इतना कितने आ सकते हैं, मतलब ये निकालना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि वॉल्यूम, सबसे पहले मैं लिख दूँ वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपको हमेशा याद रखना है। और दूसरा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और आपने इसमें इसकी संख्या कितनी होगी, जिसका हमेशा कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में ये पूछे कि मैं कितनी कोई चीज़ डालूं, किसी में कभी भी पूछे कि मैं इस स्ट्रक्चर के उसमें कितने डाल सकता हूं, तो उसे हमेशा डिवाइड कराओ और उसमें मल्टीप्लाई क्या, मैं n इंटू मैं कितने उसमें 5r3 मैं कितने उसमें स्पेयर डाल सकती हूँ, इसके नंबर फाइंड करने हैं। और किसके, और मुझे वो उधर साइड में कौन सा रखना है, जो वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन याद रहे, इसने बोला था कि 1/4 पानी उसका पहले ही बाहर चुका था, इसका मतलब 1/4 पानी वॉल्यूम का जब 1/4 हो जाएगा तो उसमें कितने नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये 1/4 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 1/4 उसने बोला पहले उतना पानी क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है, तो जितना बचा हुआ है उसमें कितने ये शॉर्ट डेट आ सकते हैं जब 1/4 पानी बाहर आ चुका है। ठीक है, एक n इंटू 4/3 4/3 हमेशा याद रखिए, 4/3 n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो पाई से पाई आप सीधे भी काट सकते हो, क्योंकि आर पार है, पाई काट दो। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन आसान, 1/4 इंटू 1/3 इंटू आर स्क्वायर एच। अब इनमें से देखो कि क्या हो सकता है, आर क्या इनकी दोनों की सेम है, नहीं, इसका मतलब भी R1 इसमें अलग लेना पड़ेगा, स्पेयर का R 0.5 है, और जबकि इसका कितना है 5 सेंटीमीटर है, आ गया अंतर। इसका मतलब है आपको क्या क्या रखना है, एक को R1 रखना है, एक को इसको क्या एक को R1 रखना है, दूसरे को R2। इसका मतलब मैं इसको मानता हूँ R1 और इसको मानता हूँ R2, मान लो ये R2 का क्यूब, ये R1 का क्यूब, R1 का स्क्वायर। ठीक है, पहला जो कौन था, पहला स्ट्रक्चर, उसको मैं हमेशा दर्जा देता हूँ, जो पहला बड़ा स्ट्रक्चर उसका क्या है R1 मानता हूँ, और हमेशा क्या करता हूँ, जो R2 उसमें डालना है कुछ भी उसको R2। ठीक है, वरना ये दिक्कत ही। ठीक है, अब 3 से 3 जब मल्टीप्लाई में इक्वल टू में मैंने बोला है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे अगर मल्टीप्लाई में चीज़ें तो ये से 3 कट सकता है, सिंपल, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर के न्यूमिनेटर, अगर मल्टीप्लाई में सारी चीज़ें प्रोडक्ट में। ठीक है, n इंटू 4 इंटू R2 का क्यूब इक्वल टू R1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है इंटू एच। अब मैं धीरे धीरे मैंने सॉल्व करना शुरू करा तो वैल्यू भी कटनी शुरू हुई, ये 4 है। ठीक है, अच्छा अब इसमें R2 कितना है, जो स्पेयर का है, n इंटू 4 इंटू R2 मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5।
और R1² मतलब 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 4 इंटू h कितना है इसका 8 सेंटीमीटर इंटू 8। ठीक है भाई, अब इसे करो 0.5 × 0.5 कितना होता है 0.25, 0.25 × 0.5 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 25, 5 2 जा 10, 11 12, 01। इसका मतलब ये कितना है 0. अगर मैं इसे इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा मेरे पास 0.125, 0.125 ये आया मेरे पास n × 4 × 0.125 इक्वल टू 4 2 जा 8। ये इधर आया 5 5 25 2 जा 50 और n इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई कर दो n 4 का 4 5 जा 20, 4 2 9 10, 4 0 0 1, 4 0 0 इक्वल टू 50। n इक्वल टू कितना है 50 अपॉन 0.100। अब क्या इसे मैं ऐसा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इधर अगर मैं लाऊँ तो इधर कितना लग जाएगा 2, जैसे 0.10 है, अगर मैं इन दोनों को इधर 1 बनाना चाहूँ तो यहाँ एक क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हुई थी 4 5 जा 20, 4 2 जा 9 10, 4 1 5 0.500 50। अब n इक्वल टू इतना है 50 अपॉन 0.500। अगर मैं इसे 3 0 इधर लाऊंगा तो यहाँ पर ऊपर कितने बढ़ जाएगा 3 0 बढ़ जाएंगे और इधर 500 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 0.55, इधर ये 500, 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 से कितना 500 100 है। इसका मतलब n कितना है 100। समझ गए आप। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर 0.500 बना और ये n से n यहीं रखा तो n ई अपॉन में चले गया 50 अपॉन 0.500। अगर मैं पॉइंट यहाँ लाना चाहूँ 1 2 3, इसका मतलब ऊपर 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना बन गया 50,000 डिवाइडेड बाय 500, 20 5 × 100, n कितना आ गया 100। ये आपके कितने थे कि मतलब इसका बोलने का अर्थ क्या था कि एक कोन में आप कितने स्फेरिकल ऐसे स्फीयर डाल सकते हो जिसका 1/4 पहले क्या 1/4 वॉल्यूम पहले बाहर निकल चुका हुआ वाटर, उसमें कितने डाल सकते हो आप n। कभी भी पूछे कि इसे उसमें कितने डाल सकते हैं, कितना पूछा जाए, अगर कभी आपको वॉल्यूम ऐसा पूछा जाए कि इसे इतना कितना डाल सकते हैं तो हमेशा याद रखिए उसे डिवाइड करो उसको जिसमें डालने हैं। ठीक है, थैंक यू।